हेलो माय बच्चा पार्टी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ मैटर इन आर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, इसकी जो हेडलाइन दी हुई है इसका क्या मीनिंग है। तो ध्यान से सुनो, चैप्टर का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग। मैटर पता है कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके पास खुद का मास होता है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, उसे हम किस में कंसीडर करते हैं, मैटर में करते हैं। जैसे कि मैटर इन आर सराउंडिंग विच मीन्स व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास विच मीन्स हैज़ वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड मैटर। ये चीज़ ध्यान रखनी है। मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास खुद का मास है और कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी है, तो हम उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे लेट सपोज अभी आप, मुझे नहीं पता आप मेरा वीडियो किससे देख रहे हो, फ़ोन से देख रहे हो सकता है आप लैपटॉप से देख रहे हो, या हो सकता है आप टैब से देख रहे हो। ये सारी की सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इनके पास खुद का कुछ मास है और कहीं ना कहीं भले ही थोड़ी सी स्पेस ले रहे हो पर ले तो रहे हैं ना, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मैटर। तो इट्स कॉल्ड मैटर। ओके, अब बच्चे एक चीज़ ध्यान से सुनो, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर। हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ किससे मिलके बनी है, मैटर से मिलके बनी है। अब देखो, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी वाली चीज़ लगती है कि कैसे, मैटर से कैसे बनी है, दीदी ने बोल दिया तो क्या बन गई, नहीं। देखो, आप सांस ले रहे हो, एयर, आप जिस चेयर पे बैठे हो, आप जिस फ़ोन लैपटॉप टैब से मेरी वीडियो सुन रहे हो, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, जिस पेन से आप लिख रहे हो, जिस कॉपी में आप लिख रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं बेटा, मैटर हैं। मैटर इज़ वेरी अ काइंड ऑफ मैटर। क्या डरना कोई मैटर हुआ? मैंने आपको थप्पड़ मारा, आप रोने लगे, आपको बुरा लगा, ये क्या मैटर हुआ? नहीं। तो ध्यान से सुनो बेटा, जो जैसे कि फीलिंग्स, लव, एनर्जी, हीट, लाइट, सेंसेशंस, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ना बेटा, ये हमारी क्या नहीं होती, ये हमारी मैटर नहीं होती। हमारी मैटर सिर्फ वो चीज़ होती है जिसके पास खुद का मास हो और खुद का वॉल्यूम हो, समझे। नेक्स्ट करते, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। हमारे ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने ना, जैसे हमारे पूर्वज में एक चीज़ नहीं कहते थे, हर चीज़ 5 तत्व से मिलके बनी है, ठीक है। तो हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो, इट्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे मिलके बनी है, पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। ओके, अब फिजिकल नेचर का मतलब क्या होता है, या पर्टिकुलेट नेचर का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से सुनना, हर चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। आप देखकर क्या पता कर पा रहे हो कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है। लेट सपोज मैंने फ़ोन कहा, तो आप क्या बोलोगे कि दीदी ये तो हार्ड है, ठीक है, इसे टच करो ना तो वॉल्यूम है इसमें, ये इसका ना बहुत ज़्यादा हैवी है ये। तो ये सारी चीज़ें उसका फिजिकल नेचर हो गया, इसका कलर कैसा है, दिखने में कैसा है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें जो एक एक्टिविटी है ना बच्चा, वो क्या है कि एक्सपेरिमेंट 1 है आपकी बुक का, NCERT का, जिसमें आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। बीकर लो, बीकर नहीं है कोई बात नहीं, ग्लास ले लो, ठीक है, थोड़ी सी चीनी ले लो, 20 ग्राम, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, है तो स्कूल में ही मिलेगा, ठीक है। क्या करना है, 60 ml ऑफ वाटर लेना है, ग्लास के अंदर चीनी डालनी है और उसे घोलना स्टार्ट करना है, स्टिरर से, चम्मच से घोल लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो तुम क्या देखोगे बेटा उसमें ध्यान से, कि जब तुम उसे घोल रहे हो, ठीक है, और तुम्हें पता है क्या करना है, ग्लास पर या बीकर पे मार्क कर लो कि घोलने से पहले पानी कितना था। तुम पता है क्या नोटिस करोगे कि जब घुल जाएगा ना चीनी पूरी तरीके से, तब भी पानी उतने का उतना ही रहेगा। वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा, थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए था, नहीं। ये होते हैं फिजिकल नेचर। अब देखो क्यों नहीं बढ़ा उसकी वॉल्यूम, ये ध्यान से सुनना। उसकी वॉल्यूम बच्चा पार्टी इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि हमारे जो शुगर का क्रिस्टल था ना बच्चे, उसका जो क्रिस्टल या उसके जो पार्टिकल्स थे, वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था ना, उसमें जाके उन्होंने अपनी जगह बना ली, जहाँ उन्हें जगह मिली। जैसे कुछ चेयर वाला गेम होता है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ जाके जगह बना ली। सिर्फ इसकी वजह से लेवल अप नहीं हुआ। हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये आपको पता चलता है। हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा बहुत छोटे होते हैं, जो हमें नहीं दिखते, ठीक है। तो ये होता है कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक और आता है विच इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है ना बेटा, वो क्या करता है,
एक दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक और एक्टिविटी करते हैं। हर चीज़ एक्टिविटी से समझो, फंडा क्लियर है ब्रो, ठीक है। देखो क्या करना है, इसमें आपको कोहेसिव फोर्सेस के बारे में समझना है, ठीक है। मटेरियल क्या चाहिए, चौक का पीस ले लो, स्कूल से चुरा लेना, ठीक है। आयरन रॉड ले लो, ब्रिक ले लो, और एक हैमर ले लो, विच मीन्स हथौड़ा ले लो, ठीक है। हथौड़ा ले लो। अब क्या करना है, आप ना उस हथौड़े से चौक को तोड़ो, टूट जाएगी, बिल्कुल टूट जाएगी दीदी। ब्रिक को तोड़ो, थोड़ा टाइम लगे पर टूट जाएगी। हैमर, अब हैमर का इस्तेमाल करके आयरन रॉड को तोड़ना इट्स लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, मैं तीनों को सॉलिड की कैटेगरी में कंसीडर तो कर रही हूँ, पर ऐसा हो क्यों रहा है, देखो क्यों। चौक के जो पार्टिकल्स थे ना, वो ऐसे दोस्त थे जो दिखाते तो हैं कि हम दोस्त हैं, पर इतने ज़्यादा फ्रेंडशिप उनकी लॉयल नहीं थी, ठीक है। तो क्या होता है, उनके पार्टिकल्स में था डिफरेंस, ठीक है। वही मैं बात करती हूँ ब्रिक की, तो उनके पार्टिकल्स में थोड़ी बॉन्डिंग थी, और वही बात करती हूँ आयरन रॉड की, भाई वो बेस्ट फ्रेंड है, आप उन्हें किसी भी उसमें नहीं तोड़ सकते। तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, विच इज़ द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, अट्रैक्शन अच्छी नहीं होगी, वो चीज़ जल्दी ब्रेक हो जाएगी, और जहाँ अट्रैक्शन अच्छी होगी वो चीज़ जल्दी ब्रेक नहीं होगी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है, हमेशा घूमते रहते हैं। हम क्यों माने, दीदी के कहने पे हम क्यों माने, हम तो भाई एक्सपेरिमेंट से, एक्टिविटी से ही मानेंगे। तो क्या करो, पूजा करते हो या ऐसे पेपर के टाइम पर कर लिया करो, धूप बत्ती लो, जलाओ, ठीक है। क्या होगा कि आप अगर एक कोने में बैठे हो ना क्लासरूम के, धूप बत्ती जला के, तो उसकी जो फ्रेगनेंस होगी वो पूरे रूम में फैल जाएगी। क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो इसकी वजह से उसकी फ्रेगनेंस एक कोने से लेकर दूसरे, दूसरे से तीसरे, पूरे क्लासरूम में फैल जाती है। समझ में आया। इसी से हमें पता चलता है कि हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें होता है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूइंग अ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। तीसरा, इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है, विच इज़ नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस। कुछ ना कुछ स्पेस होगा, जिसमें स्पेस ज़्यादा होगा वो दूर दूर, जिसमें स्पेस कम वो अच्छे दोस्त, और जिसमें स्पेस बहुत ही कम वो बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज लॉयल्टी मैटर करती है। द पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर कंटिन्यूसली इन मूविंग स्टेट। द एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बीच में अट्रैक्शन कैसा है, पार्टिकल्स पास पास है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, पार्टिकल्स दूर दूर है, अट्रैक्शन हो गया कम। इतनी सुंदर सा स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बच्चा थोड़ा कंफ्यूज है कि यार एक जगह इन्होंने आइस रख दी, एक जगह पानी रख दिया, और एक जगह ठंडी ठंडी हवा विच इज वेपर रख दिया। इन तीनों को बच्चे समझ तो गए होंगे कि दीदी कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा बताने वाली है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आइस, वाटर एंड स्टीम विच इज़ गैस। ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था ना बच्चा पार्टी, मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो जो मैटर है ना, वैसे तो 5 होते हैं हर में, एनसीईआरटी में भाई 5 दिया, हम भी 5 ही पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, फोर्थ इज प्लाज्मा, थर्ड इज बीसी। प्लाज्मा एंड बीसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट हम बोलते ना कि मेनली हम किस चीज़ को पढ़ना प्रेफर करते हैं उस टाइप में, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। रिकैप कर लेते हैं। रिकैप इन सेंस कि हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। सबसे पहले अगर मैं सॉलिड की बात करूं बच्चे, तो यहाँ पर क्या है, जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है ना बेटा, वो सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। जैसे कि अगर तुम कॉपी को देखो, फ़ोन को देखो, डिवाइसेस को देखो, क्या उसके बीच में स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। ये मत बोलना कि दीदी वो लिविंग नहीं है, सांस थोड़ी लेंगे जो स्पेस होगा, नहीं, उनके बीच में ना अरेंजमेंट एक रेगुलर मैनर में होती है। लिक्विड में इरेगुलर मैनर में होती है, और गैस में तो भाई कोई भी मैनर नहीं होता, नो रेगुलर मैनर होता है, ओके। इसके अलावा क्या होता है कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है ना बेटा इनके बीच में, वो वेरी स्मॉल। अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो इट इज़ वेरी स्मॉल, अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो भाई सॉलिड से हम ज़्यादा हैं, बाकी हम गैस से कम हैं, ठीक है, गैस में सबसे ज़्यादा। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की अगर मैं बात करूँ तो वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिक्विड में मॉडरेट लेवल होते हैं, और जो हमारा गैस होता है उसमें बहुत ज़्यादा वीक लेवल पे होते हैं, ठीक है। और अगर मैं वहीं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं बेटा, तो जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो
हमारे सॉलिड के अंदर एक फिक्स पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस तो यानी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो वाइब्रेशन शो करते हैं। लिक्विड के अंदर स्लाइडली मूव कर सकते हैं, गैस में तो भाई बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। परफ्यूम की बैग मैं लगाऊं, सामने वाले को पता चल जाता है, सामने वाले घर में, कि हाँ भाई आज तो कहीं जा रहे हैं लोग, ठीक है। शेप है, जो शेप होती है सॉलिड की डेफिनेट होती है, फ़ोन की शेप जो है वो वही रहेगी, किसी भी कंटेनर में डाल दो। लिक्विड की नॉन डेफिनेट होती है, कंटेनर पे डिपेंड करती है। गैस की जो होती है वो बिल्कुल ही नहीं होती, कुछ भी नहीं डेफिनेट होता उसमें। वॉल्यूम भी हमारे सॉलिड में डेफिनेट होती है, लिक्विड के अंदर भी और गैस के अंदर नहीं होती। वहीं अगर मैं बच्चा कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो मैं लिक्विड को बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकती, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। लिक्विड कांट कंप्रेसिबल, जो लिक्विड हार्डली कंप्रेसिबल, ठीक है, और जो सॉलिड है वो कैन नॉट, ठीक है। अब जो हमारा गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। डिफ्यूजन जो होता है ना बेटा, वो हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी डिफ्यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं है। हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स धीरे धीरे डिफ्यूज़ करते हैं, वही हमारे गैस के पार्टिकल्स डिफ्यूज़ रैपिडली, विच मीन्स बहुत जल्दी कर लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस में इंटरकन्वर्जिबल प्रोसेस भी होता है। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लो। अब तुम खुद देखो, ट्री उड़ रहा है, अब ये ट्री तो सॉलिड हुआ, ठीक है, पानी लिक्विड हो गया, और ये हवा आ रही है, ये गैस हो गई। तो हमारे तीनों के एग्जाम्पल मिल गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस के, ठीक है। इसे भी थोड़ा ध्यान से देख लो एक बार। हाउ कैन मैटर चेंज इज स्टेट? मैटर अपनी स्टेट कैसे चेंज कर सकता है? पहली बात, टेम्परेचर को बदल कर सकता है, चेंजिंग प्रेशर, चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ, दोनों को भी करके कर सकता है। अब देखो, चेंजिंग इन टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर एंड बोथ मैं आपको बताती हूँ। इंटरकन्वर्जिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि आप ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मैंने फ्रिज से ना आइस निकाली छोटी सी, वो आइस क्या थी, पानी में बदल गई, ठीक है। और वहीं दोबारा से वो किस चीज़ में बदल गई, ऊपर वेपर्स में बदल गई। यहाँ तो वो आइस थी, यहाँ पे वो लिक्विड हो गई, और यहाँ पर वही चीज़ किस में बदल गई बेटा, गैस में बदल गई। ये चीज़ आपको समझ आई? तो अब क्या हुआ, अब यहाँ ध्यान से नोटिस करो, यहाँ फ्रिज था और फ्रिज का टेम्परेचर होता है लो, मैंने उसे बाहर निकाला, टेम्परेचर हो गया हाई, तो यहाँ टेम्परेचर में चेंज देख रहे हो, ठीक है। वहीं प्रेशर में चेंज की वजह से और बोथ की वजह से भी ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं चेंजिंग ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर। वेपर्स क्या होते हैं, भाप बनना, ठीक है। इसको एक बार डेफिनेशन के थ्रू भी पढ़ लेते हैं। अ गैस इज अ सिंगल वेल डिफाइंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एट रूम टेम्परेचर। In other words, a substance which exists in gaseous state under ordinary condition, उसे क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी, is known as gas। ये सिंपल बात है, हमारे आसपास हम देख ही लेते हैं गैस होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं, स्पेस इतना ज़्यादा दे रखा होता है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सारी की सारी, ओके। पता है क्या होता है, को एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है ना, को एग्जिस्टेबल होते हैं हमारे लिक्विड और सॉलिड स्टेट, ये सारे के सारे। लिक्विड स्टेट से वेपर बन सकता है और वेपर से लिक्विड बन सकता है, तो ये क्या होते हैं, ये को एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, समझ आई। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है बच्चा, चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विच इज नोन एज मेल्टिंग। पर एक और नाम बताऊँ बेटा इसका, निकनेम, विच इज फ्यूजन। फ्यूजन भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसे फ्यूजन भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड था, लिक्विड में चेंज हो गया, इस चीज़ को मैं क्या कहूँगी, मेल्टिंग या फ्यूजन कहूँगी। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट बिकम अ लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 760 mmHg इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। क्या कहा जाता है उसे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। राइट डाउन करना, आप राइट डाउन कर सकते हैं, आई एम रिमूविंग माई मार्कर्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, वाई डज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग पॉइंट। अब पता है क्या होता है, एक एक्टिविटी हुई आपकी बुक में ही है, ऑब्वियस NCERT से दिख ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी में पता क्या था कि बीकर में ना आइस को ले लिया और उसे मेल्ट करना स्टार्ट किया, पर मैंने ना टेम्परेचर, जो हमारा थर्मामीटर होता है, उससे टेम्परेचर मेज़र कर रही थी, पर पता है टेम्परेचर मेज़र मैं कर ही रही थी, बॉयल भी मतलब वो हो रहा था, ठीक है, मेल्टिंग भी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब तक मेल्टिंग स्टार्ट होती नहीं है ना, टेम्परेचर चेंज होता नहीं है,
ठीक है। तो ये वाली चीज़ इसके अंदर होती है कि टेम्परेचर ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, एज वी स्लोली हीट द बीकर आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और जब आइस बिल्कुल वाटर में चेंज हो जाती है ना, चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ ध्यान रखना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो, ठीक है, कि लेटेंट हीट का क्या मतलब होता है। लेटेंट वर्ड का मतलब ही होता है छुपी हुई। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होगा, छुपी हुई हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि टेम्परेचर में चेंजेस ही नहीं आ रहे थे जब तक वो लिक्विड में चेंज हुआ नहीं। तो जब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करा, बीच में वहाँ पे कहीं ना कहीं फ्यूजन तो हो ही रहा है ना, तो वो लेटेंट हीट की वजह से हो रहा है, और उस चीज़ को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 unit mass of a solid into liquid at 1 atmospheric pressure। अब आपको एक बात बताऊँ, खुफिया है, बताना मत किसी को। जो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। पता है क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बड़ी क्लास में आ गए हो, कीवर्ड्स नहीं लिखोगे मार्क्स से घंटा मिलेंगे तुम्हें, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मार्क्स चाहिए तो लिखना पड़ेगा। तो ये वो है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, उसे कहते हैं फ्रीजिंग। देखो ये फ्रीजिंग है, ये रिवर्सेबल है, और ये मेल्टिंग है। मेल्टिंग से फ्रीजिंग भी हो सकती है, फ्रीजिंग से मेल्टिंग भी हो सकती है। देखो कैसे, मतलब आई मीन टू से कि मेल्टिंग है ना, उसको रिवर्स कर दो तो फ्रीजिंग हो जाता है, फ्रीजिंग को रिवर्स कर दो तो क्या हो जाता है बेटा, मेल्टिंग हो जाता है। व्हेन वाटर इज कूल्ड progressively it slowly solidify into ice. This transformation take place at a temperature of 0 degree Celsius which is freezing point of water। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है ना जिस पे कोई भी चीज़ सॉलिड से, जो लिक्विड है उससे सॉलिड में चेंज हो रही है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे क्या कहते हैं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। समझे। अब लिक्विड से गैस में चेंज होने को हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन, क्योंकि वो किस में बदल रहा है, वेपर में बदल रहा है। ओके, बायोलॉजी, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना एंड इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। देखो कैसे मैंने क्या किया, ये मेरी ना डायग्राम पे मजाने गैस थी, मैंने ऊपर बीकर रखा, पानी डाला, थोड़ा थोड़ा बॉयल हो रहा है। ठीक है, अब ये जो मेरा पानी बॉयल हो रहा है ना बेटा, इसमें यहाँ पर क्या होता है ना, तुम ध्यान से कभी नोटिस करना, ऊपर का पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता जितना नीचे का होता है, और जितने नीचे से ये जो उड़ते उड़ते जाते हैं ऊपर, ठीक है, बबल्स, ये पूरे बल्क पे काम कर रहा है, इज नोन एज बल्क फिनोमिना। वहीं पर इवेपोरेशन में बताऊंगी क्या प्रोसेस होता है, वो सिर्फ सरफेस पे काम करता है, इज नोन एज सरफेस फिनोमिना। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहीं से चलो मैं आपको एक चीज़ सिखा देती हूँ, ध्यान से सुनो। पता है आपको क्या है कि आपके ना जो स्कूल है ना, उसमें एक और क्वेश्चन बहुत फेमस है जो हमेशा आता ही आता है, कि आप ना क्वेश्चन दे देंगे केल्विन को सेल्सियस में बदलो और सेल्सियस को केल्विन में बदलो। ठीक है, आप ध्यान से देखो। पता है, एक तो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, जब भी छोटी चीज़ हो ना प्लस कर दो, कितना, 273। ठीक है, और जब भी कोई बड़ी चीज़ हो ना माइनस कर दो, कितना, 273। जैसे कि यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट, जैसे 526 दे दिया, ये इसमें से माइनस कर दो, छोटा अमाउंट है 50, 100, तो प्लस कर दो। अब मैंने क्या बोला, मेरे पास ना बेटा 100 डिग्री सेल्सियस मैंने बोला मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है आपका, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट तो 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, छोटा अमाउंट है। मैंने क्या किया, इसमें कितना ऐड किया, 273, विच इज़ 373 केल्विन। समझ में आया। तो यहाँ पर इस चीज़ को कन्वर्जन भी याद रखना, छोटा हो तो प्लस, बड़ा हो तो माइनस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर कभी भी आपको सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको उसमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, पर वहीं अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो बच्चा क्या करना पड़ेगा, आपको 273 माइनस करना पड़ेगा। समझे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वही जैसे सेम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, छुपी हुई ऊर्जा कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड को लिक्विड में, यहीं पर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो लेटेंट हीट यूज़ की जाती है इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मुझे नेक्स्ट वीडियो डालनी चाहिए। कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे फ्रिज था, सुंदर सा डबल डोर वाला मेरा फ्रिज है, ठीक है, सुंदर लग रहा है। मैंने इससे एक बेटा प्यारी सी निकाली बॉटल, ठीक है, हाँ ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है पर ठीक है, बॉटल निकाली, बर्फ़ जमी थी मेरी बॉटल में। अब मैं क्या देखती हूँ, थोड़ी देर बाद जो मेरी बॉटल है ना उसके ऊपर मुझे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, सॉलिड से किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है वो चीज़ वेपर में। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, जो हमें डेली लाइफ में गर्मियों में सारे प्रोसेस आराम से देखने को मिलते हैं। अभी तक हमने ये चीज़ सीखी थी कि सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में जाती है, लिक्विड से कोई चीज़ गैस में जाती है, ठीक है, इंटरकन्वर्जेबल भी है। पर अभी हम देखेंगे कि सॉलिड से कुछ चीज़ें गैस में भी चेंज होती हैं। तो सब्लिमेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ सॉलिड से किस में कन्वर्ट होती है बेटा, गैस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा कैम्फर विच इज़ कपूर, ठीक है, वो होता है। हमारे नैप्थलिन बॉल्स होती हैं और हमारा और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चेंजिंग प्रेशर, देखो सुंदर सा डायग्राम दिख रहा है। अब क्या है, अगर मेरी किसी भी चीज़ है सॉलिड है, गैस में बदलना चाहूँ तो मुझे सब्लिमेशन करना पड़ेगा। गैस से कोई भी प्रोसेस जो लिक्विड में बदल से कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड विच इज़ फ्रीजिंग, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, और यहाँ से लिक्विड से गैस इवेपोरेशन, और गैस से सॉलिड इज डिपोजिशन। ये चीज़ पता होनी चाहिए आप लोगों को, ओके। अब आता है बेटा इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कहीं पर भी टेक प्लेस हो जाता है, उसे कोई ज़रूरत नहीं कि हमें एक बीकर चाहिए, रूम चाहिए, नहीं, ठीक है। बॉइलिंग प्रॉपर उसे ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें उसे गैस स्टोव पे रखना पड़ेगा, गैस जलानी पड़ेगी, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो टेम्परेचर है इसके अंदर वो लिक्विड का डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग इवेपोरेशन। एक ना अभी मैं आपको एक ना वर्ड बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डजंट चेंज ड्यूरिंग बॉइलिंग, उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होता। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, जबकि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इवेपोरेशन बहुत धीरे धीरे होता है, जबकि बॉइलिंग एक रैपिड होता है, बहुत जल्दी से हो जाता है, ठीक है। फैक्टर्स, कुछ ना बेटा ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेचर। कुछ ना हमारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, उनका नेचर पे भी डिपेंड करता है कि भाई वो कितनी जल्दी इवेपोरेट करेंगे, कितनी जल्दी इवेपोरेट नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारा पेट्रोल है, अल्कोहल है, ये ना बहुत जल्दी इवेपोरेट करते हैं पानी के मुकाबले, वाटर के मुकाबले कह रही हूँ मैं कि बहुत जल्दी इवेपोरेट कर देते हैं, उनकी ग्रेट टेंडेंसी है इवेपोरेशन की, समझे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है विच इज़ टेम्परेचर। ध्यान रखना, कभी भी ना बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगी। देखो क्यों, आप ना एक कपड़े धुले, किसी दिन आपने कपड़े धुले आपने, और आपने क्या किया बच्चा पार्टी, उसमें आपने किया कि छत पर आपने कपड़े सुखा दिए, अपने क्लिप लगा लगा के कपड़े सुखा दिए। अब क्या है ना, जब सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब कि गर्मी ज़्यादा है, तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और विंटर्स में कपड़े जो होते हैं ना हमारे वो जल्दी नहीं सूखते। तो हमेशा याद रखना, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मित्रता है भैया इनमें भी, ठीक है। मुझे लगा पूरा चैप्टर मित्रता के ऊपर ही है, दो बैलों की कथा नहीं है हिंदी में। वैसे सरफेस एरिया भी सेम ही चीज़ है। अगर कभी भी सरफेस एरिया बढ़ता है ना बच्चा, तो हमेशा हमारा जो इवेपोरेशन है वो भी बढ़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और देखो ये चीज़ एक और तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, वो ये है कि अगर मैंने रूम में ना इतना सा पानी फैलाया और उसी को मैंने पोंछे से क्लीन करके पूरे इतने बड़े सरफेस पे फैला दिया, तो यहाँ पर ना जल्दी इवेपोरेशन होगा और जल्दी सूखेगी ये चीज़, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होता है कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पे भी इफ़ेक्ट करता है बेटा, ठीक है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर में पर एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो ह्यूमिडिटी होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इवेपोरेशन के, ठीक है। अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगी। जैसे कि बारिश वाले मौसम में देखो चिपचिपाहट होती है तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं, उनमें से ना स्मेल सी और आने लगती है, उमस सी होने लगती है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो कपड़े हैं वो जल्दी सूखते हैं ड्राई डे में, रेनी डे में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है आपका विंड स्पीड। अब देखो हवा तेज़ चलेगी तो हमारे जो यहाँ क्लिप से हमने कपड़े लगा रखे हैं वो उड़ेंगे, ठीक है, और उड़ेंगे तो इवेपोरेशन के थ्रू वेपर्स ऊपर चले जाएंगे। तो याद रखना विंड स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अगर विंड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगी।
ओके बच्चा पार्टी, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो। आपको इसमें एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस होंगे इस पूरे कंटेंट से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, स्पेशली विच आई वांट फ्रॉम माय स्टूडेंट्स हु इज़ वाचिंग माय चैनल इज़ कि कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत लगती है। ओके, और आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और अंडरस्टैंडिंग लगा या नहीं लगा। थैंक यू बच्चा पार्टी।